राधे राधे सभी को। आरबीएसई बोर्ड कक्षा 9 का आज गणित का पेपर था 27 नवंबर को, और जो भी हमारे चैनल से विद्यार्थी पढ़ रहे थे उनका पेपर बेहतरीन गया होगा और वो स्टूडेंट 70 में से 70 अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो आपको करवाया गया था वो के वो क्वेश्चन इस पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। और नेक्स्ट पेपर की भी जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी का पेपर, उनके भी मॉडल पेपर डाले जाएंगे, परीक्षा से पहले पेपर डाला जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन था, निम्न में से ज्ञात करो कौन शांत दशमलव है। देखो, शांत दशमलव के लिए अपन पढ़ते हैं कि जो हर है ना, अपना हर या तो 2 की पावर n होना चाहिए या 5 की पावर m, इस रूप में होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो वो क्या होता है, शांत दशमलव होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4/5। या 4 में 5 का भाग देंगे तो ये पॉइंट एक बार जाके खत्म हो जाएगा, 0.8। तो ये कैसा है, शांत दशमलव का है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आपको हुबहू क्वेश्चन देखने को मिला है जैसा मॉडल पेपर में आपको दिया गया था। देखो, x + 2y = 4 है का हल है, तो इसमें LHS = RHS दिखाना है। तो देखो, अपना x की जगह क्या रखे और y की जगह क्या रखे कि रिजल्ट 4 आए। तो देखो, x की जगह 0 रखता हूँ और y की जगह 2 रखता हूँ। तो देखो, 2 दूनी 4, 0 प्लस में 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। LHS बराबर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी है पूछा है, तो ट्रिपल ए दिख रहा है या डबल ए आ जाता, तो ये है क्या है। अपना नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा है। देखो, 4/9 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो पहला क्या आ जाएगा, 2/3, ये तो परिमेय हो गई। इसको 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 4 का रूट क्या होता है, 2, तो इसको भी क्या लिखते हैं, 2/1। ये भी परिमेय। 81 किसका रूट होता है, 9 का, ये भी क्या है, परिमेय। तो क्या आ जाएगा अपना, रूट 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 7। यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जिस विद्यार्थी ने किया है सी ऑप्शन, उसका राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। इसमें भी सी था, इसमें भी सी है। बहुपद 4x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या होगी। यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 5 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दी गई आकृति में PO की सीधे रेखा है, तब x का मान क्या होगा। x का मान पूछ रहा है, तो देखो हमें पता है इन सभी कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री होगा। 4 और 3 7x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40। ठीक है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 140। 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक समचतुर्भुज जहाँ ACB 40 डिग्री है, तो ADB का मान पूछा है। थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, समचतुर्भुज है, ये A, ये B, ये C, ये D। हमें कौन दिया हुआ है, ACB। ये कौन दिया हुआ है, 40। कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, ADB, ये हमसे पूछ रहा है, ये वाला कौन। तो तुम्हें पता है ये सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये 40, तो ये भी कितना होगा, 40। कितना होगा, 40। अब आपको ये पता है ये 40 और ये 40, तो 80 हो गया। 180 में से 80 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, बी कितना, एंगल बी आएगा 100। ठीक है, और इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर का ABD क्या आ जाएगा, ए या DBC माने, क्या माने, एंगल DBC, वो क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, तो एंगल DBC किसके बराबर होगा, ADB के। वो कौन से कौन हो जाएंगे, एकांतर, वो भी कितना होगा, 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के आयाम होते हैं, तो ये आपको पता है 3 आयाम होते हैं।
ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 आयाम होते हैं। तो देखो यहाँ से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से हम बता सकते हैं। 0 और -3 स्थित है, तो ये वाई एक्स पर स्थित है, माइनस की तरफ। तो ठीक है, जहां पर x 0 हो वो किस पर होगा, वाई एक्स पर। अर्धवर्त का कोण होता है तो वो कितना होता है, ये सभी बच्चों ने गलत तो नहीं किया। देखो 90 डिग्री होता है, ये 100% कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपना सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है अपना, बहुपद x - 1 - 3x - 4 में एक्स स्क्वेयर की घात पूछा है, तो घात एक्स स्क्वेयर में घात तो क्या है, 2 है। या तो क्वेश्चन पूछना चाहिए था एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता, -3 हो जाता, लेकिन यहाँ घात पूछी है तो क्या होगी, 2। ठीक है, शून्य क्या है, शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर या पूर्ण संख्या, होल नंबर या पूर्ण संख्या। ठीक है, बिंदु 1 और -1 चतुर्थांश में होंगे, किस में, देखो अब 4 चतुर्थांश होते हैं, यहाँ प्लस प्लस, ठीक है, या माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस। देखो बात हो रही है प्लस और माइनस की, तो ये कौन से में आ जाएंगे, फोर्थ, कौन से में आ जाएंगे, फोर्थ। ठीक है, यदि 3a सेमी 2x + 3y = 12 का हल है, तो एक का मान पूछा है। यहाँ पर x का मान 3 रख दो, तो 2 गुणा में 3 प्लस 3 गुणा में a बराबर क्या दे रखा है, 12। कितना दे रखा है, 12। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 6, 12 - 6। 3a का मान क्या हो जाएगा, 6, एक का मान क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2, एक का मान क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कितना, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा है। क्या, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो कोण होते हैं, कौन से कोण होते हैं वो, आपको पता है। 100 डिग्री योग हो दो कोणों का तो वो क्या होते हैं, संपूरक कोण या कम सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आएगा, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षामुख कोण, जैसे ये बात हो रही है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये कोण इसके बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होते हैं। क्या आएगा इसका आंसर, बराबर, बराबर, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो इक्वल। क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट बता देंगे समान भुजा है तो वो कैसे होंगे, सर्वांग सम। क्या होंगे, सर्वांग सम, समरूप नहीं, सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांग, ये चिन्ह होता है। ठीक है, सर्वांग सम होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। क्या करते हैं, समद्विभाजित। क्या आ जाएगा, समद्विभाजित। क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन के जो रिक्त स्थानों के वाले क्वेश्चन थे उनको अपन ने सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरल करो आया हुआ था अपना 2^2/3 और 2 गुणा में 2^1/3। तुम्हें पता है गुणा में पावर ऐड हो जाती है, तो 2^2/3 प्लस 1/3, तो 2^3/3 कट के 2^1, तो 2^1 का मान क्या होगा, 2। तो पहला जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुपद अपने पास दिया हुआ है 2 - x² + x³ में x² का गुणांक बताना था, तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बिंदु -5 12 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष पे y अक्ष को बताना होता है, वो भी पॉजिटिव में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, x - 4 - y = 0 हो तो ए बी सी का मान बताना है। तुम्हें पता है ये इक्वेशन होती है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो x - y - 4 = 0 आ गया। तो एक का मान तो क्या आ गया,
1, बी का मान क्या आ गया -1 और सी का मान क्या आ गया -4 यहाँ से। ठीक है, कंपैरिजन किया ए बी सी के मान। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड बात आ रहा है, लाइन सेगमेंट है, इसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं और इसकी दूरी क्या होती है, निश्चित होती है। भाई ये कोई माप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अपना एक अगला क्वेश्चन है एस सर्वांग सम नियम लिखना है। ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो वो नियम क्या कहलाएगा, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा आपको डायरेक्ट लिखनी है। डी पार्ट की अगर हम बात करें तो सरल कीजिए था 3 + √3 और 2 + √2, तो इसको कैसे सरल कर मल्टीप्लाई करना था। 3 को तो अपने को करना था 2 + √3 से √2 से, फिर √3 को गुणा करना था 2 + √2 से, किसे 2 + √2 से। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 + 3 √2, ठीक है, प्लस 2 √3 प्लस √6। बस इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सरल करना है 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जब पावर सेम हो तो नीचे बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो 7 × 8 = 56 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। निम्नलिखित बिंदुओं का कार्तीय तल में स्थान निर्धारित करना है। तो देखो आपको बना लेना है 5 0, x का मान क्या है 5 है, तो जैसे ये 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, ये इस रेखा के ऊपर क्या हो जाएगा 5 और 0। नेक्स्ट अगर हम बात करें 0 5 वो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 5। वाई अक्ष पर x 0 होता है और x अक्ष पर y 0 होता है। ठीक है, अपना है 2 5, x पे 2 y पे 5, ये देखो 2 को 5 से मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना था। बिंदु -5 और -7 के लिए निम्न उत्तर दीजिए। x निर्देशांक क्या है -5 हो जाएगा, y निर्देशांक -7, x अक्ष से दूरी -7 नहीं होगी, ये गलत किया बच्चे ने, क्या होगी दूरी हमेशा पॉजिटिव क्या आएगी 7 आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2y = 1 के 2 हल ज्ञात करने, कोई भी 2 हल। ठीक है, समीकरण x बराबर क्या 1 - 2y, ठीक है, यहीं से कर देंगे। तो यहाँ टेबल बनाओ, वैल्यू रखते चलो, एक वैल्यू रखो, दूसरी y का मान 0 रखा, x का मान क्या आ जाएगा 1, y का मान अपने -1 रख दिया, माइनस माइनस +1 और 2 3 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था कि गुणनखंड करो, x² - y²/100 का गुणनखंड करना था। तो अपने को पता ये x का होल स्क्वायर हो गया -y/10 का होल स्क्वायर, a² - b², तो x + y/10 और एक हो जाएगा x - y/10। ठीक है, a + b -b में खोल दिया। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, आसानी से कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, फिर जो आए उसको पहली संख्या में जोड़ के 2 का भाग, दूसरी में जोड़ के 2 का भाग, और जो फिर आए उनको भी फिर जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। इस प्रकार से हम 5 समीकरण प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है x - y/5/10, तो a b c का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी 5x - y = 50 तो देखो अपना इसको सिंप्लीफाई रूप क्या होगा 5x - y - 50 = 0, तो एक का मान तो क्या हो जाएगा 5,
बी का मान क्या हो जाएगा -1 और सी का मान क्या हो जाएगा -50। ठीक है, यहाँ से हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका ये पेपर बहुत ही आसान पेपर था। के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में के का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 और समीकरण है 2 गुणा में x का मान 2 रखा, 3 गुणा y का मान 1 रखा और बराबर क्या था के, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर के, तो के का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन थे, आपने हल किए होंगे। और जो भी विद्यार्थी आरबीएससी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की तैयारी कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक सॉल्यूशन मिलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ओल्ड मॉडल पेपर मिलेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जो पेपर में उपयोगी है वो सब चीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। धन्यवाद।